नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज जिस टेक्निक की हम लोग बात करेंगे वो है मून से फोर्थ हाउस। तो देखिए, इसमें हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे कि मून से फोर्थ हाउस में यदि कोई प्लैनेट बैठा है और अगर वो एम्प्टी हाउस है तो जो भी वहाँ पे साइन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे को मेंटल पीस प्रोवाइड कराने में। और जो भी एक हर एक इंसान की चाह होती है ना कि हमारे को एक सुख की प्राप्ति करनी है, वो हमें किस चीज़ों के द्वारा मिल सकता है और उसको मून से फोर्थ हाउस का क्या रिलेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल टर्म्स में आप लोगों को इस चीज़ के लिए समझाएं कि आप लोग अपने चार्ट पे भी उसको अप्लाई करके देखें। और अगर आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि आप इसको अपने चार्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए किसी का फॉर एग्जाम्पल से वर्गो लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, उसके लगन में मून बैठा है, तो उससे फोर्थ हाउस में उसके आगे मान लीजिए धनु राशि का गुरु बैठा है। दैट मीन्स कि उसको अगर मैं बात करूं कि पीस ऑफ माइंड कहाँ पे मिलेगा या सुख की प्राप्ति होगी अपनी, क्योंकि फोर्थ हाउस की अगर हम बात करें तो इस केस में क्योंकि फर्स्ट से फोर्थ देख रहे हैं, माता, मकान, भूमि, वाहन और प्रॉपर्टी या होमलैंड के लिए इसको देखा जाता है। दैट मीन्स कि आपको अपनी मदर की कंपनी में सुख मिलने की एक डिज़ायर होगी, इनर डिज़ायर कि माता के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकूं। एक ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपको घर में, आपके घर में धर्म कर्म की एक्टिविटी होती है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई पाठ पूजा होती है, कीर्तन वगैरह होता है, तो उस चीज़ से आपको एक मेंटल सुख की प्राप्ति हो सके। प्लस आपका खुद का घर बने और खुद की गाड़ी घोड़े सब चीज़ें हों आपके पास, सारी जो सुख सुविधा चाहिए, क्योंकि ये भी एक सुख के साधन हैं। दैट मीन्स कि ये सब चीज़ों की अगर प्राप्ति आपको होती है तो आपके मन को तसल्ली मिलने के चांसेस मिलेंगे। ये आपकी एक डिज़ायर हो सकती है, आपके मन, क्योंकि मून हमारे मन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए अब किसी का सेकेंड हाउस के अंदर आ गया आपका मून फॉर एग्जाम्पल से, अब उससे फिफ्थ हाउस है जहाँ पे, उससे फोर्थ हाउस में फिफ्थ राशि आ गई जहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब जहाँ पे कोई भी आपके प्लैनेट नहीं बैठा। दैट मीन्स कि अब हम फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेटर की बात करेंगे कि ऐसे इंसान को लव एंड रिलेशनशिप के द्वारा, अपने पार्टनर के द्वारा सुख मिल सकता है कि उसको एक पीस ऑफ माइंड उसकी कंपनी में मिलता हो। या अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो उसको अपनी हायर एजुकेशन में अपने गोल्स अचीव करने में, या होता है ना पढ़ाई लिखाई में पीएचडी लेवल तक की अगर वो पढ़ाई कर लेते हैं तो उनकी एक इनर सोल डिज़ायर को तसल्ली मिलती हो, इस तरह से मिल सकता है। अब मान लीजिए किसी का फोर्थ हाउस में मून प्लेस्ड है और उसके सेवेंथ हाउस उससे फोर्थ आ गया। दैट मीन्स कि ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, या होता है ना डेली व्यवसाय करने में सुख मिलता हो, अपने स्पाउस के साथ अगर उसको समय बिताने को मिल जाए तो उसमें पीस ऑफ माइंड की वो तलाश करते हो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फोर्थ राशि आ गई, कैंसेरियन साइन आ गया और वो सेवेंथ हाउस के अंदर आ गया। दैट मीन्स आपके फोर्थ हाउस से, आप लोग समझने की कोशिश करना कि आपके फोर्थ हाउस से फोर्थ में कैंसेरियन साइन आ गया और वो सेवेंथ हाउस हो गया। दैट मीन्स कि आपका स्पाउस यदि केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, या आपके साथ में बैठ के समय बिताते हो, इमोशनली आपसे वार्तालाप करे, आपकी बातचीत सुने, करे, तो आपके मन को तसल्ली मिल सकती है और उनकी कंपनी के अंदर आपको एक होता है ना पीस ऑफ माइंड, सुकून मिले, इस तरह की आपकी एक मंशा रहती है। और अगर इस पे मेलेफिक इम्पैक्ट आ जाता है तो ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए आप उतनी मेहनत भी लगा सकते हैं, और नहीं तो ये सब जो भी कारतत्व मैं बता रहा हूँ इसका वाइस वर्सा आपका होगा, मतलब पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। क्योंकि मून हमारे मन का कारक है, तो मन क्या है, फ्लक्चुएटिंग चलता है कि अमावस पे तो चंद्रमा डाउन जाता है और पूर्णिमा पे अप जाता है, तो मन के फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कुछ एक केसेस में हम लोग फर्दर जो ये मून वाली सीरीज बना रहे हैं इसमें बात करेंगे कि अगर किसी का केम ध्रुम दोष दोष है, या योग समझ लीजिए उसको, कि मून के आगे वाला घर खाली है या पीछे वाला घर खाली है, तो किस तरह से हम लोग मून के सिग्निफिकेंस पे बात कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों किसी का सेवेंथ हाउस के अंदर मून बैठा है, तो सेवेंथ से फोर्थ आ गया उसका टेंथ हाउस, और मान लीजिए वहाँ पे आपके टेंथ राशि है और वो घर खाली है। दैट मीन्स कि अब हम सैटर्न रिलेटेड एंड टेंथ हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेंस पे बात कर सकते हैं कि आपको अपना वर्क प्रोफेशन पे, प्रोफेशनल वे में आप काम कर रहे हैं, उससे मन को तसल्ली मिल सके। या एक होता है ना कि जॉब पे आपको आपकी मेहनत के साथ निरंतर एक
आपका ओहदा बढ़े और आपका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन होए, उसके लिए आप पुरजोर मेहनत करके सारा समय वहीं बिताते हैं। और एक होता है ना कि आदमी हाईली फोकस्ड होता है अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे, तो हो सकता है कि ऐसे चांसेस मिले कि उन सब चीज़ों को फुलफिल करने पे, अपने काम धंधे पे अच्छे से ध्यान देने से आपके मन को सेटिस्फेक्शन मिलता हो, और उससे एक होता है कि आपका काम पे ही इतने ज़्यादा फोकस हो कि आपका घर बार पे मन नहीं लगता, और काम पे ही आपके एक जो इनर डिज़ायर है, आपके मन को तसल्ली मिलती हो। क्योंकि ये सारी एनर्जीज़ हैं हमारे प्लानट की जिनको हम अट्रैक्ट करते हैं। और स्पेशली इसलिए मून से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मून हमारा मन है, तो हमारे मन को सबसे ज़्यादा सुख की प्राप्ति कहाँ होगी? मून से 4th हाउस के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आपके मन की जो भी डिज़ायर है उसको फिलफिल अगर आप कर पाते हैं तो तसल्ली मिलती है। अगर मेलेफिक्स आ गए तो उतना एफर्ट आपने लगाना होता है। और एक हो सकता है कि आपको अगर मेलेफिक आ जाए तो वो एनर्जी, एक होता है ना कि आपका इनर बैलेंस हिला दे, तो उतना हमारे को मेहनत या एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी के मून बैठा है 1st हाउस में और 4th हाउस में उसके पाइसिस साइन आ गया, अब वहाँ पे बैठ गया आपका राहु। तो पाइसिस साइन की एनर्जी क्या कहती है कि डीप योगा मेडिटेशन हो गया या आइसोलेशन में रहना हो गया, ठीक है। तो अब लेकिन 4th हाउस हमारा सुख का स्थान है, वहाँ पे राहु बैठ गया। दैट मीन्स कि अब वो एनर्जी आपको डिसबैलेंस करेगी आपके मून से 4th में, कि अब मन उचाट मारेगा, आपका घर में मन नहीं लगेगा। जो मैंने आपको फर्स्ट धनु वर्गो कुंडली के जो एग्जाम्पल बताया था कि अगर गुरु आपका धनु में बैठा हो तो वो सारे पॉजिटिव्स थे कि आपका घर में मन लगेगा, वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का 4th हाउस में पाइसिस राशि में राहु बैठा हो, दैट मीन्स अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं या फॉरेन रिलेटेड कुछ काम करते हैं या अपने घर से दूर जाके फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, अगर आपकी सर्कमस्टेंसेज हो गई, बैंकिंग हो गई और पेपर वर्क एंड एवरीथिंग सपोर्ट्स यू, अगर आप जा सकते हैं तो आपकी एनर्जी को बैलेंस मिलेगा और फिर आप उस सिग्निफिकेंस को अचीव करने में मेहनत लगाएंगे। और वो करने के बाद आपको आपके मन को एक होता है ना इनर पीस मिलेगा, और आपका जो एक मन की डिज़ायर है वो फुलफिल होगी, तो वो सुकून का रास्ता वहाँ से मिलेगा आपको। तो इस तरह से हम लोगों को कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं हमारे। अब मान लीजिए किसी का मून से 4th हाउस में से लेट्स एग्जाम्पल की एक्वेरियस राशि आ रही है और वो आपके 11th हाउस में ही आ रहा है और खाली साइन है वो। दैट मीन्स आपको अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है, दोस्तों की कंपनी, उनसे अपनी इमोशनल बातें शेयर करना। और एक होता है ना कि डीप आप लोग कोई भी एक कम्युनिकेशन की बातें करते हैं, कुछ भी आपके एक होता है ना कि यारी दोस्ती में आप लोग शेयर करते हैं कि मेरा मन हल्का हो जाता है। तो इस तरह से आपके डिज़ायर्स हो सकते हैं। और ये हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उनमें दोस्तों का बहुत अच्छा रोल हो। और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको कि अपना डिज़ायर एंड विश फुलफिलमेंट अचीव करने के बाद, वो टारगेट अचीव किया, हो सकता है कि कुछ मटेरियलिस्टिक डिज़ायर भी हो सकती हैं आपकी। तो अगर वहाँ पे शुक्र का इन्फ्लुएंस आ जाए, से फॉर एग्जांपल देखिए आप किस तरह से मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे शुक्र का इन्फ्लुएंस आ गया, दैट मीन्स कि आपको मटेरियलिस्टिक जो भी डिज़ायर्स हैं आपकी, वो विश फुलफिलमेंट करने के बाद आपको एक मन को तसल्ली मिलती है और एक होता है ना कि मेरे मन को सुकून मिलता है ये सब चीज़ें अचीव करने से। देखिए क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं जिनको ब्रांड से कोई मतलब नहीं होता, और बहुत से लोग इस तरह से भी होते हैं जिनको हर एक चीज़ ऐसे चाहिए कि उनके कपड़ों पे प्रिंटेड सब कुछ दिखना चाहिए और ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। ये सब प्लैनेट की एनर्जीज़ हैं जो हमारे बॉडी को, हमारी एनर्जी को किस तरह से बैलेंस करती हैं या डिसबैलेंस करती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसके सिंक्रोनाइजेशन में कैसे अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं। तभी मैं आप लोगों से, जब भी कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों ने देखा और इन जनरल वीडियो में भी बात कर रहा हूँ कि आप लोग कोई भी उपाय करते हैं उसका तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या जो भी आप लोग मेरे से प्रिडिक्शन सब लोग कमेंट्स सेक्शन में चाहते हैं, जब तक उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, जब तक हम उस प्लेनेट की एनर्जी के सिंक में अपना डेली रूटीन नहीं जिएंगे और उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ नहीं करेंगे। सो दोस्तों, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मान लीजिए किसी का मून से 4th हाउस में टॉरस साइन आ गया, 2nd हाउस आ गया। दैट मीन्स कि आपको खाना खाने के अंदर बहुत रुचि हो, कि मैं एक होता है ना कि लग्जरी होटल्स में, बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके, एक डेलीकेसीज हो गई, वो सब खाने में आपका इंटरेस्ट हो और बहुत ही फूडी आप लोग हो सकते हैं। 2nd राशि से हम लोग ये ड्राइव कर सकते हैं टॉरस से, जैसे कि आपको बोलना पसंद है, स्पीच रिलेटेड चीज़ें हो गई, या आप टॉकेटिव हैं। तो इस तरह का ये है कि आप लोग, और परिवार का भी हो गया कि आपको परिवार के अंदर बैठ करके अपने परिवार वालों से बातचीत करने में अच्छा लगता हो। तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया कि उनके साथ बातचीत करने में, इंटरेक्शन करने में हो सकता है आपका मन हल्का होता हो और आपका एक जो मन की डिज़ायर है कि मेरे को इनके साथ बैठ के सुकून मिलता है। तो इस तरह से हम लोग अपने कॉम्बिनेशन ड्राइव कर सकते हैं।
इस चीज़ से एक और ये चीज़ कर सकते हैं कि जो भी आप कमाई कर रहे हैं, आपको ये लगता होगा कि ये सेविंग्स, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी सेविंग्स का अर्निंग्स का भी है, कि जो भी मैं कमा रहा हूँ वो मेरे परिवार के लिए काम आए और उनके बेटरमेंट के लिए वो मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि मून से फोर्थ आ गया तो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट भी वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि मून से जो भी फोर्थ हाउस है वो मेरे सुकून के लिए एक होता है ना कि सुख का स्थान है, तो मैं उसके कार्यतत्व को किस तरह से अचीव कर सकता हूँ और क्या चीज़ करके मैं एक मन को तसल्ली दे सकता हूँ और मेंटल पीस में मेरे को किस तरह से प्रोवाइड हो सकता है। तो आप लोग भी दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को इसमें कुछ भी एक बेसिक्स आप लोग समझ पाए हो कि किस तरह से मैंने साइन को और वहाँ पे बैठे प्लेनेट की एनर्जी को यूज़ किया, अगर आप लोग भी करेंगे तो आप अपने चार्ट पे अप्लाई करके कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप कहीं अटकते हैं तो उसके लिए हेल्प करने के लिए मैं बैठा हूँ। लेकिन मेरा बस एक यही कहना है आपसे, जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, कि आप लोग अगर कुछ कन्फ्यूजन आपके कमेंट में शो करते हैं तो वो तकलीफ होती है हमें या हमारी टीम को, उसको किस तरह से हम लोग आपके लिए एनालाइज करके बता सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पष्ट करके बताएं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए किसी के मून से फोर्थ हाउस में आ गई, नाइन्थ राशि आ गई, ठीक है। अब नाइन्थ राशि में बैठ गया आपका, मान लीजिए जैसे साइन हो गया आपका आपका लीब्रा साइन बैठ गया। दैट मीन्स कि आपको कोई ना कोई ऐसे इवेंट या धर्म कर्म के काम जिसमें रिलीजियस कुछ एक्टिविटी हो गई, क्योंकि सेवेंथ, अब हम सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेशन और लीब्रा के ये देखेंगे कि कोई भी चीज़ों को बैलेंस करना, मासिस के लिए करना, कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम हो गया या कोई सेलिब्रेशन भी देखा जा सकता है। तो इस केस में वो नाइन्थ हाउस में चला गया। दैट मीन्स रिलीजियस रिलेटिव कोई इवेंट आप करें तो उसमें आपके मन को तसल्ली मिल सकती है, या कुछ नॉलेज या विजडम शेयरिंग कोई चीज़ आप करते हैं लोगों के लिए, है ना, जिसमें कोई ना कोई आप एक इवेंट या गैदरिंग अरेंज करते हैं तो उससे आपके मन को तसल्ली मिल सकती है। ये सब चीज़ें आप मंदिर में करते हैं, मंदिर रेगुलर जाते हैं, पाठ पूजा करने से भी आपके मन को तसल्ली मिल सकती है। और इसी तरह से ये भी दे सकते हैं कि आप, हो सकता है कि अगर आपका स्पाउस ये सब चीज़ें कर रहा हो, अगर वहाँ पे सेवेंथ राशि भी लिखी हुई है नाइन्थ हाउस में, दैट मीन्स कि आप चाहेंगे कि आपका स्पाउस भी अगर रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, योगा करे, मेडिटेशन करे, लोगों को नॉलेज शेयरिंग या एक इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंसी की बातें करें, तो वो आप लोगों को एक होता है ना कि अट्रैक्शन पॉइंट होता है और आपके मन को तसल्ली मिलती है कि मेरा इस तरह का स्पाउस है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग भी अपने कॉम्बिनेशंस बनाएं और क्या क्या आपकी कुंडली में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसके बन सकते हैं, उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ करके आपके मून से जो भी फोर्थ हाउस में साइन है, अगर एम्प्टी है तो जिस तरह से मैंने यूज़ किया वैसे आप भी कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है तो यूज़ करके उसको मेंशन करें, जिससे कि और लोगों के लिए और हमारे लिए एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप लोग इस चीज़ को कितना समझ पाए। अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई हो तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है उन सबको ये वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।